सर यहाँ पे और कौन सी एडवांस गन है जिसके बारे में हमारी पब्लिक जानना चाहती है? जो एक गन दिख रही है हमें, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए सर, ये गन मेरा IAR इच्छापुर असल्ट राइफल है, जिसकी ट्रायल हमारी सक्सेसफुली पास हो चुकी है। इसमें 7.62 × 51 इसकी कैलिबर रेंज होती है। ये फुल्ली गैस ऑपरेटेड मोड है, सिंगल ऑटोमेटिक मोड पे ये काम करते हैं। इसकी 500 मीटर तक रेंज होती है और 20 राउंड का इसका मैगजीन कैपेसिटी है सर। इसको हम एक बार देख सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। ये सिंगल फायर हो गई। ये सिंगल फायर होगा। वो करते हैं, आप इसे कॉकिंग करें। लॉक हो गई ऊपर। हाँ, यहाँ ऊपर सेफ्टी लॉक पे होगा। वेट भी ठीक है, कैरी आराम से हो सकती है। जी जी, कैरी वेट तो हो सकती है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मिश्रा। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के भारत मंडपम में। यहाँ चल रहा है 44वां व्यापार मेला। इस मेले की खासियत यह है कि इस बार इस मेले में डिफेंस को भी शामिल किया गया है। और पीछे देख रहे हैं हमारे जैसे कि डिफेंस का एक ट्रक है BML का, और इसी के पीछे ही बैक साइड में डिफेंस पवेलियन बनाया गया है। और आज हम अंदर जाके जानेंगे और बात करेंगे दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने वाली स्नाइपर गन के बारे में, धमाका करने वाले हमारे हैंड ग्रेनेड और मोर्टार के बारे में, दुश्मनों की गोली से सैनिकों को बचाने वाली ब्लूटूथ जैकेट के बारे में अभी जानेंगे। और चलिए सीधे अब अंदर चलते हैं। डिफेंस पवेलियन में किस स्टॉल ने सबसे ज्यादा धमाल मचाया? आपका फेवरेट कौन? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। की रेंज कितनी है और इस कैसे काम आता है, इसे कैसे यूज होता है? ये एक्चुअली ग्रेनेड जो रहते हैं दो तरह के रहते हैं। एक है हैंड ग्रेनेड, जिसका पिन खींचना है, जैसे 4 सेकंड डिले, पिन खींचो, एक वो 4 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। उसका ही एडवांस नया वर्जन है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, जिसमें 2 मोड है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। अगर मुझे दुश्मन को डराना है तो मैं पिन खींचूंगा, फेंकूंगा, ब्लास्ट होगा, दुश्मन भाग जाएगा। अगर मेरा पर्पज है दुश्मन को किल करना, तो ये कार्बन फाइबर का राउंड है, इसमें मेटल चिप्स लगे, ये बॉडी को पेनिट्रेट करेंगे। और ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों मोड है। इसके अलावा जो वेपन ग्रेनेड है, वेपन ग्रेनेड में भी ये UBGL और MGL इससे फायर होते हैं। नॉर्मली इंसास और AK-47 के नीचे एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर रहता है, उससे फायर होते हैं। इसका रेंज है 450 मीटर। और अभी हमने कुछ ग्रेनेड ऐसे बनाए जिसमें HD है। नॉर्मली ऑपरेशन में क्या होता है, ग्रेनेड जाके वहां गिरते हैं, अगर फ्यूज फंक्शन नहीं हुआ तो जब हमारा मूवमेंट होता है तब एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी हम लोग 40 mm ग्रेनेड में SG वाला ग्रेनेड भी बना रहे हैं, जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, कुछ टाइम बाद ये अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। सर, अगर इसकी हम सेफ्टी की बात करें तो इसमें कितनी सेफ्टी है? कहीं ये अपने हाथ में तो पड़ जाता है, उसके बारे में सर? एक्चुअली जैसे ये ग्रेनेड है 4 सेकंड, इसका पकड़ने का प्रॉपर तरीका यही है। अगर ये उल्टा पकड़ लिया तो है हाथ में ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, ग्रेनेडियर्स को ट्रेनिंग के वक्त, इसका प्रॉपर पोजीशनिंग कैसा है, पकड़ने का क्लिप कैसे खींचना है, फेंकना कैसे है, इसका प्रैक्टिस कराया जाता है। नहीं तो वरना ये बहुत घातक है, मतलब हाथ में भी ब्लास्ट हो सकता है। तो सर इसमें लेयर का भी कोई इसमें होता है कुछ, कि एक लेयर होता है तो उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है या नहीं? ये नॉर्मली जो ग्रेनेड होते हैं एक 10 मीटर रेडियस में, तो इसको स्प्लेंडर्स ये करते हैं ट्रेवल, तो उसमें जो भी आएगा वो तो मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन उसका जो डिस्ट्रॉय होने 10 मीटर रेडियस है, कोई भी हो, वेपन ग्रेनेड हो ये हो। एक्चुअली वेपन ग्रेनेड तो 50 मीटर तक भी इसके ब्लेंडर्स जाते हैं। सर, ये ग्रेनेड किस खास मिशन में यूज होते हैं? नॉर्मली आर्मी तय करती है कौन से वॉर सिचुएशन में कौन से वेपन सिलेक्शन करना है, कौन से एम्युनिशन सिलेक्शन करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्ट फायरिंग में जैसे हमारी मूवमेंट होनी आगे, तो तब ग्रेनेड यूज हो गए ज्यादातर। ये कितने कारगर साबित होते हैं सर? जब जवान बॉर्डर पे होता है तो उसके लिए तो एक तो उसका वेपन और ग्रेनेड यही काम के है, क्योंकि एक्चुअल में वो जैसे रिक्वायरमेंट है, दुश्मन पास आ रहा है तो उसके पास तो गोली मारने से अच्छा है वेपन फेंकना, वही एक ऑप्शन है।
चलते हैं मोटार की तरफ और बात करते हैं मोटार के बारे में। इस मोटार की मैक्सिमम फायर रेंज कितनी है सर, फायरिंग रेंज? मोटर फायर में क्या होता है, एक बैरल होता है, बैरल से दागने वाले राउंड से, इसमें 3 तरह के होते हैं। 51 mm मोटर दिख रहा है, इसका रेंज है 1 किलोमीटर। 81 mm मोटर है 5 किलोमीटर और 120 mm मोटर है 7 किलोमीटर, ये इसका रेंज है। एक्चुअली ये जैसे ये देख पा रहे हैं आप 81 mm मोटर है, तो ये हम ड्रोन से भी ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब बैरल से तो फायर हो गए वो 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाएगी, लेकिन अभी कुछ ड्रोन हम डेवलप कर रहे हैं हमारा R&D डिपार्टमेंट, जिससे ये ड्रॉप किए जाएंगे टारगेट पे जाके। तो ये प्लस वर्जन है कि जब मूवमेंट होगा ड्रोन का, जैसे 50 ड्रोन 100 ड्रोन जाएंगे और ये अलग अलग इस पे फायर करके आ जाएंगे और वापस लोड होके जाएंगे। तो ये वार सिचुएशन में बहुत कारागिर होगा मोटर, क्योंकि इसका वेट है ओनली 6.5 kg और हम एक ड्रोन में 4, 2, 1 एज पर रिक्वायरमेंट ड्रोन अटैचमेंट करके फायर कर सकते हैं। तो अभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ इसमें हम बढ़ रहे हैं। इसका फ्यूज देख पा रहे हैं आप, ये ड्रॉप बम वाला फ्यूज लगा है इसमें। ये पिन जो रिबिन है वो ड्रोन को अटैच रहेगा, जब इसको ड्रॉप किया जाएगा वेट से ये निकल जाएगा पिन और ये फ्यूज एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ये एरोडायनेमिक डिजाइन है, जैसे वो नीचे गिरेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। और इसे ऑपरेट करने में कितना समय लगता है? ये तो इमीडिएट है, क्योंकि इसकी जो जवान रहते हैं 10 जवानों की टीम रहती है। 2 जवानों के पास बैरल रहता है और 8 जवानों के पास एमुनिशन रहते हैं। हर एक के पास इसके 4-4 राउंड रहते हैं। जहाँ दुश्मन दिखा हम फायर कर सकते हैं। सर इसमें क्या आधुनिक टारगेट सिस्टम लगाया हुआ है सर? ये आधुनिक है, इसका फ्यूज जैसे ये कन्वेंशनल म्यूनिशन है, इसमें इम्पैक्ट फ्यूज लगे जी। ये ड्रोन से ड्रॉप करने वाले भी फ्यूज हम बना रहे हैं। तो सर अभी भी ये मैनुअल यूज होता है या? ये तो मैनुअल ऑपरेशन में होगा। एक तो ड्रोन को आप अटैच करो या फिर बैरल से फायर करो। तो इसकी सटीकता की बात करें, इसका सटीक निशाना किस तरीके से, कितना साबित होता है कारगर? इसका एक्यूरेसी है, मतलब कितनी एक्यूरेसी है सर? ये 5 मीटर प्लस माइनस है। अच्छा, लेकिन उसके जो स्प्लेंडर से 50 मीटर तक जा रहे हैं, तो 50 मीटर तो उसका इफेक्टिव एरिया है, लेकिन 100 मीटर दूर तक भी इसके ब्लेंडर जाते हैं। तो सर इसको लगाने के लिए कितने सैनिक की जरूरत पड़ती है सर? ये तो सर बैरल के लिए 2 जवान चाहिए सेट करने के लिए, और उसके बाद फायरिंग के लिए तो 1 जवान ही काफी है। वो बस एमुनिशन तो प्रिपेयर करेगा, डालेगा, फायर करेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब हम आ गए हैं स्नाइपर गन देखने के लिए और हम जानेंगे कंपनी के प्रतिनिधि से ये स्नाइपर गन की रेंज क्या है और बाकी ये कौन कौन सी गन यहाँ पे हमें दिख रही है। तो सर ये पीछे हम स्नाइपर गन देख रहे हैं, इसके बारे में सर इसकी रेंज बताइए सर। सर ये मेरा 8.6x70 स्नाइपर गन है। इसकी रेंज 1200 मीटर तक होती है। इसमें मैगजीन राउंड 5 बुलेट्स के होते हैं। इसमें 5 बोल्ट मोडेड पूरे पे एक्शन करती हैं और इसकी रेंज 1200 मीटर है सर। अच्छा, इसकी जो फायर एक्यूरेसी है वो कितनी है? सर फायर एक्यूरेसी 1200 मीटर पे ही आके ये 100% इफेक्टिव हुआ है और इसकी कई सारी ट्रायल भी हुई है। ये सारी ट्रायल पास किए हुए हैं, तभी ये मापा गया है। नाइट विजन में कैसे काम करते हो और नाइट विजन में कितनी एक्यूरेसी इसकी आती है? सर नाइट विजन का भी इसका ट्रायल किया गया था। नाइट विजन में जो इसके ऊपर फोकस लेंस लगे होते हैं नाइट विजन का, उनको भी लेके इसकी ट्रायल टेस्ट किया गया है। उसकी भी ट्रायल फायरिंग हो गई है। इसका परफेक्ट इफेक्टिव रेंज 1200 मीटर आने के बाद ही इसे इंडोर्स किया गया है। ओके, ठीक है। और सर एक ये और देख रहे हैं स्नैपर, इसकी एक और स्नाइपर है सर। इसकी 7.62 × 51 mm में है। इसकी रेंज 800 मीटर है। इसमें भी 5 राउंड मैगजीन होते हैं, यहाँ 5 राउंड मैगजीन होता है। ये भी बुलेट मोड पे, बोल्ट एक्शन मोड पे काम करता है और इसकी बट को वुडन बट में बनाया गया है। इसकी रेंज 800 मीटर तक इफेक्टिव रेंज है सर। इसकी वेट की बात करते हैं, वेट कितना है, उसका वेट कितना है? इसकी वेट सर 9 से 10 kg के बीच के लगभग में होता है विथ मैगजीन के साथ। और इसकी वेट 8 से 8 kg के आसपास, 7 से 8 kg के आसपास इसकी वेट है। तो कैरी करने में कोई इसको प्रॉब्लम आती है या आसानी से हो जाती है? कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वेस्टर्न मोड में बतौर ये पैकेजिंग बॉक्स में पैक होता है। कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाइट विजन में कैसे काम करती है ये? तो नाइट विजन में इसके ऊपर टेलीस्कोप जो लगे हुए हैं सर, इसमें लेंस मीटर वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो शूटर होते हैं उन्हें पता होता है, वो अपने हिसाब से नाइट विजन को एक्यूरेसी टारगेट से करके वो फायरिंग करता है।
सर यहाँ पे और कौन सी एडवांस गन है जिसके बारे में हमारी पब्लिक जानना चाहती है? तो एक गन दिख रही है हमें, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए सर, ये गन मेरा IAR इच्छापुर असल्ट राइफल है, जिसकी ट्रायल हमारी सक्सेसफुली पास हो चुकी है। इसमें 7.62 × 51 इसकी कैलिबर रेंज होती है। ये फुल्ली गैस ऑपरेटेड मोड है, सिंगल ऑटोमेटिक मोड पे ये काम करते हैं। इसकी 500 मीटर तक रेंज होती है और 20 राउंड का इसका मैगजीन कैपेसिटी है सर। दूसरा ये एक्सकैलिबर गन है, ये भी मेरा सबसे अच्छा 5.56 × 45 mm का ये वेरिएंट है। ये भी, इसकी भी रेंज सर 400 मीटर के करीब होती है। इसमें 30 राउंड्स और 20 राउंड्स दोनों राउंड्स के मैगजीन अवेलेबल है इसमें। इनका वेट कितना है? इनका वेट सर 4.25 kg के करीब में होता है। तो इसमें जो बुलेट होती है वो कितने mm की होती है? 5.56 × 45 है। अच्छा, और इसकी रेंज किस रेंज तक है? इसकी रेंज सर 400 मीटर तक होती है, 400 मीटर। पर रेट इसका फायर 600 से 650 मीटर होता है। जो इसका निशाना है वो कितना सटीक होता है? 400 मीटर सर, 400 मीटर तक की एक्यूरेसी निशाना है इसका। अच्छा। इफेक्टिव टेस्ट रेंज निशाना है सर। अच्छा, जब इसका ट्रायल आप लिया था जी। तो कितनी उसकी मतलब फायरिंग के टेस्टिंग करी थी इसकी? सर इसमें जो मीटर होते हैं इसके 400 मीटर तक का, भले फायरिंग मेरी दूर तक जाती है, 500 मीटर 600 मीटर जाती है, लेकिन इफेक्ट बुलेट का जो रेंज होती है वो 400 मीटर तक जो एक्यूरेसी मापा गया वही यहाँ पे इंडोर्स किया गया है सर। नहीं ठीक है, लेकिन टेस्टिंग में कितनी फायरिंग यूज करी जाती है, कितनी बुलेट यूज होती है? टेस्टिंग में सर बहुत सारे फायरिंग, 22 राउंड, 2200 राउंड, 1000 राउंड, ऐसे करके फायरिंग होते हैं सर। ओके, तो ये नाइट विजन में भी यूज करते हैं इसको या नाइट विजन में यूज कर, यहाँ पे एक छोटी सी पिकेटरी रेल का ऑप्शन दिया गया है सर। यहाँ पे जरूरत के हिसाब से स्टैंडर्ड साइज में है, ये कोई अपना टेलीस्कोप वगैरह, नाइट विजन वगैरह, बाइपॉड वगैरह इसमें वो लगा सकते हैं। अगर हम हमारे दर्शकों को बताइए यूज कैसे करी जाती है, थोड़ा आप बताएंगे? यूज करने के लिए मैं आपको एक डेमो देता हूँ सर। जी, अभी आप देखेंगे डेमो इसका, कैसे इस गन को यूज करा जाता है। देखिए सर, ये इसमें ये मैगजीन बॉक्स होता है, इसमें मैगजीन आते हैं, ठीक है सर। इसमें आपका ये मोड होता है, ऑटो मोड, सिंगल मोड, शॉर्ट मोड, ठीक है। और दूसरे गन का ये दिखाता हूँ मैं, और IAR का देखिए। अरे एक मिनट। इसको IR बोलते हैं सर, ठीक है। इसमें मैगजीन बॉक्स ये होता है, ठीक है। इसमें मैगजीन बॉक्स लगते हैं। इसमें कितनी गोली आती है? इसमें 20 राउंड्स, 20 गोलियां इसमें लगते हैं। 20 राउंड्स, 7.62 × 51 mm का इसमें गोलियां लगती हैं। ओके, और इसमें सिंगल शॉट, ऑटो शॉट और सेफ्टी मोड होता है। अभी मैं इसको सिंगल शॉट पे डाल के, और ये कॉकिंग सिस्टम है, मैंने इसे कॉक किया तो यहाँ से बुलेट निकल के इस बाट में आती है और फिर ये फायर के लिए ये रेडी हो जाती है। ओके, और जब इसे मैं सेफ्टी मोड पे डाल देता हूँ तो ये गन पूरी तरह से सेफ्टी हो जाती है, लॉक हो जाता है। तो ये सेफ्टी मोड में लॉक हो गई जी, ये यूज नहीं हो सकती जी। और हम इसे नीचे करने के बाद, यूज करने के बाद यहाँ पे सिंगल शॉट पे कर सकते हैं और यहाँ ऑटो शॉट पे कर सकते हैं। कितनी भी मतलब फायर हो सकती है इसमें? जी, ऑटोमेटिक जी फायर करेंगे। तो इसको हम एक बार देख सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये सिंगल फायर हो गई। ये सिंगल फायर हो गया। करते हैं, आप इसे कॉकिंग करें। लॉक हो गई यहाँ ऊपर। हाँ, यहाँ ऊपर सेफ्टी लॉक पे हो गया।
वेट भी ठीक है, कैरी आराम से हो सकती है। जी जी, कैरी वेट तो हो सकती है ऐसे। थैंक यू तो आपने देखा स्नाइपर गन की खासियत कि कितना सटीक निशान लगाते हैं। और हमने अभी बात करी IAR की, ये भी बहुत अच्छा मतलब निशाना लगाती है और ये बहुत कारगर साबित होगी। जब हमारे डिफेंस में ये शामिल हो जाएगी तो हम दुश्मनों को और भी उससे विजय आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी आपने देखा स्नाइपर गन जो सटीक निशाना लगाती है दुश्मनों पे। अब हम आ गए हैं बुलेटप्रूफ जैकेट के स्टॉल पर। ये दुश्मनों की गोली से हमारे सैनिकों को बचाती है बुलेटप्रूफ जैकेट। और हम बुलेटप्रूफ जैकेट के बारे में देखें कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो सर ये आपके हाथ में जो है ये बताइए सर क्या है ये चीज है? ये बैलिस्टिक ब्रीफ केस है। आपने देखा होगा सुरक्षा, वीवीआईपी की सुरक्षा में कई लेयर सुरक्षा होती है। वो स्वयं अपने एक जैकेट पहने होते हैं, फिर उसके बाद उनके कमांडोज जो होते हैं वो इस तरह का ब्रीफ केस लिए होते हैं। ये ब्रीफ केस नहीं, बैलिस्टिक ये है ना उसका है, इस तरीके से उसको रोकते हैं। ये बुलेट प्रूफ है, इसके ऊपर गोलियों का असर नहीं होगा। सर इस पे जो गोली है जी, कौन सी मतलब गोली इसको? ये जनरल गोली जो पिस्टल वगैरह की गोली है, पिस्टल वगैरह की गोली है, वो आराम से अलग अलग लेवल की ये बनती है। तो जिस लेवल में आप चाहेंगे, जिसकी आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता अनुसार हम लोग इसको डेवलप करते हैं। ओके। आपने ये देखा होगा, एक बहुत सा देखा होगा, मेल देखा होगा, फीमेल बुलेट प्रूफ नहीं देखा होगा। ये फीमेल बुलेट प्रूफ है, तो फीमेल बुलेट प्रूफ है। किसी फीमेल को बुला के एक बार टेस्टिंग कर सकते हैं? जी 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 जी। तो अभी हम एक फीमेल को लाते हैं। मैडम एक इनको नहीं आएगा, इनको नहीं आएगी। तो हम एक फीमेल को बुलाते हैं और उसको अभी चेक करते हैं और देखते हैं कैसे मतलब कंफर्टेबल होती है। इसको हमारे कई एक्स चीफ मिनिस्टर आप ये देख रहे हैं किस तरीके से इसे यूज करी जाती है। अभी तो टेस्ट ही मैच हो रही है, कमांडो वाली लगी थी। जब यूनिफॉर्म चढ़ती है ना और कुछ मजेदार नहीं लगता। ये आपका कई एक्स चीफ मिनिस्टर लेडीज आपने बहुत देखा होगा, मेल के देखा होगा, फीमेल बुलेट प्रूफ नहीं देखा होगा। ये फीमेल बुलेट प्रूफ है। आत्मनिर्भर भारत की तरह इंडिया में बन रहा है। ये हमारी एक TCL जो ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड है, उसके अंतर्गत OCF आवाडी फैक्ट्री है, वो इसको बना रही है। तो ये अभी जल्दी बहुत एक डेढ़ साल के अंदर ये आया वर्जन। हाँ, हो रहा है, चालू हो गया। जो हमारी फीमेल सेना है, जी जी, अब उसके लिए काम हो रहा है। उनको थोड़ा और हैवी चाहिए। ये हमने VVIP के लिए बनाया हुआ है, अभी हम बनाने जा रहे हैं सेना के लिए। लेयर कितने होते हैं? इसमें लेयर देखिए, कुछ कॉन्फिडेंशियल इसके अंदर मटेरियल लगे हुए हैं जो भी मैं आपको नहीं बता सकता। तो मैम ये कितनी कंफर्टेबल आपको लग रही है? ये बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वैसे लग नहीं रही, कुछ वेयर करा हुआ है। इसका वजन अप्रॉक्स 3 kg है। तो आपको महसूस हो रहा है कि मैं 3 kg का कुछ पहना हुआ है? नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा, जैसे लग रहा है नॉर्मली कपड़ा जो हम वेयर करते हैं वैसे ये टायर लग रहा है। अगर आप लग इसको नहीं रहा। अगर मूव करते हैं तो कोई आपको दिक्कत हो रही है? कोई नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे कुछ problem आसानी से मतलब आप मूव हो रहे हो? कंफर्टेबल है और ऐसा नहीं है कि ये कहीं इरिटेट है, नॉर्मल है। थैंक यू। अगर राउंड में चलता है तो क्या ये एक्चुअली ये मेन सबसे पहले बता दूं, ये VVIP होता है। इसको एक लेयर में कभी नहीं यूज करते। इसके साथ जो व्यक्ति ये जिस लेवल में होता है उसके पास एक लेयर नहीं होती है, कई लेयर की सिक्योरिटी होती है। इसके बाद उसके पास है जो VVIP होगा, एक बैग ये होगा, बुलेट प्रूफ बैग होगा। बुलेट प्रूफ बैग से तुरंत अगर कोई देखता है पिस्टल आया तो तुरंत इनका बॉडीगार्ड
फिर उसके बाद कमांडो होंगे, फिर और भी 3-4 लेयर में सिक्योरिटी होती है, एक लेयर में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो सर आप चलते हैं जरा पीछे जो जैकेट है मेंस की, उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारा आर्मी के लिए है, ये सिंगल शॉट आमने सामने जिसको कहते हैं गोली, अगर प्रभु ने जीवन दिया है अवश्य जीवन बचेगा। इसमें कहीं से भी गोली लगे, किसी भी प्रकार की लगे, AK-47 हो या कोई भी हो, एक जवान जब लड़ता है वो सामने दुश्मन के सामने होता है, उसकी गोलियां हमेशा बौछार, एक दुश्मन वो हमें दुश्मन समझता है, मैं उसे दुश्मन समझता हूं। तो गोलियां ये तो VVIP के लिए हो गए कई लेयर में, लेकिन उसके बाद कोई लेयर नहीं है, सिर्फ वो है या फिर वो है। तो इसमें आपको कहीं से गोली आए, कोई भी गोली आए, फ्रंट में, गले पे, नेक पे, साइड में, बैक में, इधर साइड में, पीछे या गले में, किसी भी प्रकार से कोई भी गोली असर नहीं करेगी इसके तो सर इसके ऊपर। वेट की बात करी जाए 13 kg। 13 kg। एक आम सामान्य व्यक्ति इसको नहीं पहन के चल सकता है, इसको वही चलेगा जिसको सामने मौत दिखाई देती हो, वही आदमी इसको पहनेगा। इसके साथ उसके पास गन्स होंगे और भी सारे सामान होंगे, उसको लेके चलना है। ये हमारे देश की ये सेना है जो कि इतना वो हमारी रक्षा के लिए अपने ऊपर कितना वजन लेके चलती है। फिर आपको हम एक वर्जन और दिखा रहे हैं, ये VVIP जैकेट है। ये सामने से लग रहा होगा आपको पुरानी चाचा नेहरू जैकेट है, बट ये नेहरू जैकेट सिर्फ दिखाने के लिए सामने से, ये बुलेट प्रूफ है। VVIP की पहली सुरक्षा जैकेट है। इसको सामने से नहीं खुलेगा, ये खुलेगा इधर से और इस साइड से खुलेगा। तो कितनी लेयर होती है इसमें? इसके अंदर कई लेयर होती हैं, वो आपको बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमारे VVIP की सुरक्षा इसमें निश्चित है कि होगी। तो सर इसकी हम बात करें तो कौन सी वेपन की इसमें बुलेट को ये प्रोटेक्ट करती है? पिस्टल की। जी जी। और किस रेंज पे करते हैं, कितनी दूरी ये पे प्रोटेक्ट? 4 मीटर 5 मीटर 4 मीटर। और हम बात करते हैं ये आमने सामने, तो इसकी रेंज क्या होती है? ये कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी, इधर जितने भी आपको वेपन दिखाई दे रहे हैं किसी से लाइए। बम का अलग है हमारे पास, बम का अलग सिस्टम है। नहीं बम नहीं, बम का अलग, बम डिफ्यूज होता है, उड़ाता है, वो सामने से गोली नहीं मारता है, वो आपको विस्फोट करके उड़ाता है। तो सर नैरो जैकेट की ये बात करते हैं, जी। तो इनका वेट कितना होता है, कितने कंफर्टेबल होती है ये? अप्रॉक्स 4 kg। 4 kg। जी। ओके। और कितनी कंफर्टेबल है? बहुत कंफर्टेबल है, बहुत से VVIP हमको लेके यूज कर रहे हैं। तो सर इसकी जो टेस्टिंग करी है वो किस पैमाने से करी है, कितनी वो फायर टेस्टिंग कर का रहे हैं? पैरामीटर है, इंडिया में गांधीनगर में इसकी लैब है, वहां टेस्ट होता है। जैसे एक हम नहीं देते हैं किसी को, वो ऑर्डर जब हमारे पास 10 या 12 का होता है, उन 10-12 में जो एक स्टैंडर्ड है कि 3 पीस का ट्रायल होगा। उसके अंदर विजुअल बाकायदा जिस गोली को हमने दिखाया उस गोली से फायर किया जाएगा। फायर करने के बाद फिर उसका टेस्ट किया जाएगा कि उसको कितनी चोट लगी। फिर जब क्लियर होगा तब उस लाट को हम इशू करेंगे, अदरवाइज सारी रिजेक्ट। इनको तो यूज कर रहे हैं जी। तो कितनी फायर टेस्टिंग में यूज होती है सर? कम से कम 8 गोलियां इनके ऊपर लगेंगी। तो हर जैकेट में 8 गोले की फायर होती है या जी जी, कुछ अलग स्टैंडर्ड है। इसमें आप बताइए कितनी मतलब होती है टेस्टिंग में फायर? इसमें तो कोई मतलब जितना जी चाहे आप मार लो। ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सर।